काफी खुश लग रही थी तुम। उसके साथ मुस्कुराना जरूरी था। वो एक जोक कर रहा था सर। मैं जोक सुनने के पैसे नहीं मिलते तुम्हें। ऑफिस में काम करो और बाउंड्री समझो। आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है सर? क्योंकि जब तुम किसी और के साथ हंसती हो तो मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता। नया ऑफिस, नए सपने। लेकिन उस दिन उसकी एंट्री ने सबको शॉक कर दिया। शी वॉक्ड इन कॉन्फिडेंटली, पर ट्रिप हो गई और उसके हाथों का कॉफी कप सीधा सीईओ के सूट पे। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन टू। मैं बस। ऑफिस साइलेंट था। सब सोच रहे थे अब तो गई ये लड़की। लेकिन सीईओ ने सिर्फ जैकेट उतारा, उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे निकल गया। ये बंदा स्कैरी भी है और हैंडसम भी। उस इंसिडेंट के बाद सबको लगा कि शायद वो सेक्रेटरी नेक्स्ट डे से ऑफिस ही ना आए। लेकिन वो आई, वही एनर्जी, वही क्लमजीनेस के साथ। अगली कुछ दिनों में उसकी हर दिन कोई ना कोई क्लमजी मोमेंट होती थी। फाइल्स गिरना, क्लास डोर से टकराना या रॉन्ग प्रेजेंटेशन मेल कर देना। सर, आपका नाम मिस्टर रॉय की जगह गलती से मिस्टर रॉयल पेन लिख दिया मैंने। पूरा बोर्ड रूम फ्रीज हो गया। लेकिन सीईओ थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। वो पहली बार था जब उसके फेस में स्माइल आई थी। और तब से कुछ बदलने लगा था उनका इक्वेशन। एक दिन जब उसने गलती से रॉन्ग फाइल क्लाइंट को भेज दी, एक सीनियर मैनेजर ने सबके सामने उसे डांट दिया। शी इज नॉट केपेबल, हर काम बिगाड़ देती है। सब चुप थे। तभी सीईओ ने कहा, शी इज लर्निंग। मिस्टेक सबसे होती हैं, लेकिन डिसरिस्पेक्ट मेरी टीम के लिए नहीं चलेगा। सर, आपने मेरी साइड ली। उस पल उसने उससे कुछ और नजर से देखा, रिस्पेक्ट से। उस दिन के बाद लड़की ने और मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। एक रात वो अकेली ऑफिस में काम कर रही थी, सब जा चुके थे। तभी उसके डेस्क पे एक कप चाय और एक स्टिकी नोट आया। लेट नाइट काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं, हेल्थ बिगड़ती है। यह कोल्ड हार्टेड सीईओ इतना थॉटफुल कैसे हो सकता है? अगले कुछ दिनों में जब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, वो सबके साथ फ्रीली इंटरैक्ट करने लगी थी। एक दिन वो एक मेल कॉलीग के साथ हंसी मजाक कर रही थी और सीईओ दूर से देख रहा था। एक्सप्रेशनलेस फेस के पीछे जलन थी। उसकी आंखों में पॉसेसिवनेस छुपी थी, पर वो कबूल नहीं करना चाहता था। उस सबके साथ इतना कंफर्टेबल है, पर मेरे साथ क्यों नहीं? वो मुझे घूर क्यों रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया? उस रात के बाद कुछ अजीब सा टेंशन था दोनों के बीच। अगले दिन सीईओ उसके डेस्क के पास आया, बिना किसी वजह के। मुझे तुम्हारी हंसी किसी और के साथ शेयर करना पसंद नहीं। क्या? कुछ नहीं, फाइल कंप्लीट करना मत भूलना। उसके कहने का तरीका रूड था, पर बात दिल से थी। कुछ दिनों के बाद एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में उसने रेजिग्नेशन पेपर दिया लिफ्ट के अंदर, बिना कुछ बोले। मैं जा रही हूँ। आई थिंक आई डोंट बिलोंग हियर। मत जाओ। क्यों? तुम क्लमजी हो, अनोइंग भी, लेकिन तुम्हारे बिना ये ऑफिस खाली लगता है। और मैं सिर्फ बॉस नहीं हूं, इंसान भी हूं। अगली सुबह सब शॉक हो गए जब वो वापस आई, सबसे कैजुअली, जैसे कुछ हुआ ही ना हुआ। उसके डेस्क पे एक कप चाय था। मैं जानती थी उसके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ तो था। वो अब भी क्लमजी थी, लेकिन अब हर बार गिरने पे कोई उसे पकड़ने वाला था। प्रेजेंटेशन के बीच अगर कुछ गिरता भी तो सीईओ सिर्फ आंखों से सिग्नल देता, इट्स ओके। सर, आप पहले वाले जैसे नहीं लगते अब। और तुम वो पहली वाली सेक्रेटरी नहीं रही। कभी कभी प्यार चिल्लाकर नहीं, चुप रहकर एक्सप्रेस होता है। वो लड़की क्लमजी थी, ओवर टॉकेटिव थी, इम्परफेक्ट थी, लेकिन उसी ने एक कोल्ड सीईओ का दिल जीत लिया। कब कौन किसकी लाइफ में एंट्री कर जाए, कब प्यार चुपके से हो जाए, किसी को नहीं पता। और कहानी वही परफेक्ट होती रहे, जहां दोनों एक दूसरे की फ्लॉज में खुद को पाते हैं।